जैसा आपने अभी स्क्रीन के अंदर देखा और ये शानदार दृश्य और ये शानदार सोसाइटी, जी हाँ, जो रियल एस्टेट की दुनिया में एक बहुत शानदार पैठ रखती है ऐसी सोसाइटी जो हरमन सिटी है। और ये हरमन सिटी के जो दृश्य आपने देखे हैं, जो ड्रोन से हमने अभी आपको स्क्रीन के अंदर दिखाए, जहाँ पे बहुत शानदार डेवलपमेंट हमने देखा और उसी डेवलपमेंट के अंदर हम अभी आए हैं यहाँ पर। इस जो हरे कृष्ण धाम सोसाइटी है, हरे कृष्ण धाम सोसाइटी के जो प्रमोटर हैं मिस्टर गौरव अहलावत जी, वो हमारे साथ हमारे इस पहले पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं गौरव अहलावत जी का। कैसे हैं गौरव जी? बहुत अच्छा, नमस्कार। जी गौरव जी, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी हरे कृष्ण धाम है जी, तो जैसा हमने अभी देखा था कि इसके अंदर कई सारी जो सोसाइटी के अंदर जो विलास बने हुए हैं और जो मकान जो इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये कितना समय हो गया सोसाइटी को आपने जो उसका फेज़ 1 डेवलप किया हुआ है? सर ये फेज़ डेवलपमेंट जो है ये करीब इसको 5 साल हो गए हैं जी, ठीक है, जो ये सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई है। और दूसरी बात, हरमन सिटी अपने आप में 100 एकड़ की टाउनशिप है, तो इसमें इसका एक एरिया, स्पेसिफाइड एरिया जिसको हम हरे कृष्णा धाम के नाम से जानते हैं जी, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ गया है और अच्छी खासी फैमिलीज यहाँ पे आना रहना शुरू कर दिया है सर। सो आप जैसा बोल रहे हैं कि जो हरमन सिटी है इसके अंदर जो आपकी सोसाइटी हरे कृष्ण धाम जी, ये 100 एकड़ की है। तो 100 एकड़ आई थिंक काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। काफ़ी बड़ा एरिया है। तो इस 100 एकड़ के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर हरे कृष्ण धाम के अंदर जो रेसिडेंट्स हैं और यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं, तो उनको ऐसी क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है 100 एकड़ के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि ये बागपत रोड पे है और बागपत रोड जाना जाता है एक जो बिजनेस क्लास कैटेगरी है उनके लिए, उनके रेजिडेंट्स के लिए, और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जैन समाज, बिजनेस क्लास जो बिजनेस लॉबी है, जो बिजनेस क्लास बिल्कुल है, बिल्कुल, जो वो लोग यहाँ रहना पसंद व्यापारी करते आदमी हैं जिसकी सर। हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ की बात करूँ तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने आप में सारी चीज़ें यानी कि कमर्शियल, रेजिडेंशियल और उसमें भी अच्छा खासा डेवलपमेंट यहाँ पे पुराना डेवलपमेंट बागपत रोड पे है। बागपत रोड पे आई थिंक बागपत रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो ये अभी जो नया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये? बिल्कुल कनेक्टेड है सर। सो ये बागपत रोड भी जो दिल्ली जो मेरठ को और बागपत को कनेक्ट करता है, तो ये जो सोसाइटी है बिल्कुल उसी रोड पे सिचुएटेड है, हार्ट ऑफ द सिटी आई कैन से। सो जैसा गौरव जी बता रहे हैं, हार्ट ऑफ द सिटी है। और इस सिटी के अंदर जैसे आपने बताया कि प्योर रेजिडेंशियल सोसाइटी है, लेकिन हमने कुछ दुकानें, शॉप्स वगैरह डेली नीड्स के लिए वो सारी शॉप्स वगैरह देखी। कमर्शियल भी है उसमें, कमर्शियल भी ऑफिसेज भी हैं उसमें, ऑफिसेज भी है, कंसल्टेंसी ऑफिसेज भी उसमें है, परफेक्ट, आर्किटेक्चर ऑफिसेज भी उसमें है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे हो। यहाँ जो लोग रहते हैं उनको बड़ी मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई शॉपिंग करने जाना है या फिर डेली खरीदारी से कुछ ऐसा, कुछ डेली नीड्स के लिए जो प्रोडक्ट्स वगैरह लेने आते हैं, तो ऐसी कौन सी मार्केट है नियर बाई? 2 चीज़ें बेस्ट है। एक तो बेस्ट प्राइस यहाँ पे है जो होलसेल मार्केट कैटर करता है यहाँ का। अच्छा, तो मेरठ की होलसेल मार्केट बिल्कुल नियर बाई है? नियर बाई सर। बहुत एक मेट्रो का भी होलसेल मार्केट यहाँ पे है। ओके, अपने आप में बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पे जी। फिर जो लोकल एरियाज हैं जैसे कि सराफा बाजार यहाँ पे बहुत नियर बाय है सर। सराफा बाजार आई थिंक बहुत फेमस मेरठ का तो जगह है, famous है, मतलब बिल्कुल। मेरठ का सबसे फेमस जगह मार्केट्स की अगर बात करें तो सराफा बाजार बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ पे आबुलेन मार्केट आपने देखा होगा जी, यहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है सर जी। और यहाँ पे जो हमारा नियर बाय एरिया है, मोकमपुर एरिया बोला जाता है, वो स्पोर्ट्स का हब है, स्पोर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हब है सर। हाँ, क्योंकि शताब्दी स्पोर्ट्स के नगर लिए और भी सारा। मैं गौरव जी आपकी बात रखता हूँ, जैसे हम भी जब स्कूल्स में थे या कॉलेज में थे तो स्पोर्ट्स का ज़्यादातर सामान लेने के लिए हम यहीं आते थे। मेरठ आते थे। तो मेरठ की एक बहुत बड़ी मार्केट है स्पोर्ट्स मेरठ मार्केट अपने आप में इंटरनेशनल स्पॉन्सर है, मैन्युफैक्चरर है स्पोर्ट्स के मामले में, बढ़िया। और वो नियर बाय है सर। भी। और यहाँ से कितने मिनट की दूरी होगी अगर हम बाई रोड या बाई कार अगर जाना चाहें तो? देखिए, मैक्सिमम 10 मिनट्स का दूरी मैं कह सकता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत नियर बाई ये एरियाज़ हैं, और जैसा आप देख रहे हो, सुन रहे हो कि बहुत नियर बाई एरियाज़ हैं जो बहुत मेजर जो कमर्शियल्स हैं, जैसे सराफा बाज़ार का नाम लिया, स्पोर्ट्स के जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे बताया कि सबसे बड़ा मार्केट है मेरठ, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसी के पास में जो सोसाइटी है हरे कृष्ण धाम जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के बारे में अब वहीं पर बैठ के आपको इस पूरे पॉडकास्ट का पूरा एक व्यू दिखा रहे हैं। सो इसके साथ में जैसे हमने बोला कि कमर्शियल मार्केट्स वगैरह यहाँ पे नियर बाय होगी जो बहुत बड़े मतलब एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ है क्या आसपास? सर बहुत कुछ है। आपने सुना होगा शुभारती यूनिवर्सिटी का नाम, अगर सुना हो। शुभारती तो more than 8,000 famous students, 8 okay, more than 8,000 students,
फिर यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस, जी दीवान मैनेजमेंट कॉलेज है, MIT है, NIT है और RIT है, बहुत सारे। तो अभी जब हम आ रहे थे शायद यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल भी हमें दिखा था मेरठ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो सोसाइटी के सामने ही है, दिल्ली पब्लिक स्कूल तो नियर बाय है, बिल्कुल नियरेस्ट टू द एरिया है। नियरेस्ट। बाकी MPS है और सारे। सो बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ सब पर कुछ, चाहे सब वो कुछ, सब। स्कूल्स हो, KG LKG से लेके 12th क्लास तक के Everything is स्कूल्स there, हो, sir. और उसके बाद अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह चाहिए सब कुछ तो है वो भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, नियर बाई सर। है। मेरठ केटर करता है 4 यूनिवर्सिटीज़ को। ओके। देखिए ना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जी, अपने आप बिल्कुल। में फेमस है, पुरानी यूनिवर्सिटी है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, शुभारती यूनिवर्सिटी आप देखते होंगे, जी हमने देखा शोभित भी। यूनिवर्सिटी। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। ये तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, और वो जो बेसिकली इसके आसपास ही है, बिल्कुल society क्लोज के। विसिनिटी में है, 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे ये लोग हैं। ये सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है सर। और यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के भी कुछ ऑफिशियल्स वगैरह है, कुछ ऑफिसेज वगैरह हैं यहाँ पर नियर बाई, क्योंकि जैसे मेरठ एक बहुत पुराना शहर है और सब कुछ है सर, पुरानी कथाओं में भी मेरठ का नाम दिया बिल्कुल हुआ है, सब कुछ है। और ये तो बहुत एक- बड़ा कैंटोनमेंट एरिया यहाँ पे केटर करता है मेरठ। बहुत मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग हब तो जैसा मैंने बोला ही है, यहाँ पे है ही ऑलरेडी, स्पोर्ट्स का। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको मतलब गौरव जी से हम पूछ रहे हैं ताकि आपको भी ये लगे कि जो हरे कृष्ण धाम है इस सोसाइटी के आसपास की जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो आपको जो कैचमेंट एरिया आसपास का, वो आपको ताकि पता लगता रहे। जैसा हमने मैं मतलब इस सोसाइटी में जैसे मैंने R&D करी, तो यहाँ से जो बाईपास है मेरठ बाईपास, वो भी मुश्किल से 2-3 मिनट की ड्राइव पर है। 2 किलोमीटर ओनली। सो 2 किलोमीटर की ड्राइव पर ही यहाँ पर जो मेरठ बाईपास है, उसी के सामने सुभारती यूनिवर्सिटी है। सो अगर आप यहाँ पे मेरठ में थोड़ा सा भी अवेयर हैं तो सुभारती यूनिवर्सिटी के सामने ही है बिल्कुल ये सोसाइटी, हम बोल सकते हैं इसको ऐसे, राइट जी। और थोड़ा सा अभी सोसाइटी के बारे में बताइए कि यहाँ पर कस्टमर जो लेना चाहते हैं, यानी कि जो क्लाइंट है, वो यहाँ पर क्यों आना चाहिए, इनको ऐसा क्या यहाँ पर हम दूसरी सोसाइटी से बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? इसके कुछ कारण हो सकते हैं एज पर माई ओपिनियन। एक तो कारण हो सकता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो मैटर करता है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी Right. भी सोसाइटी में। दूसरा हो सकता है आपका नेबरहुड, क्योंकि इस लॉबी की हम बात कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन लॉबी की हम बात कर रहे हैं, तो दे वांट इट कि हम लोग आसपास ही रहें, हम लोग हमारा ऑफिस पास में हो, या हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पास में हो, या हमारा नेबरहुड या हमारे रिलेटिव्स पास में हो। तो दैट कैन बी ए मेजर डिस्कशन। तीसरी बात, यहाँ पे कनेक्टिविटी। आप और हम डिस्कस कर रहे हैं स्कूल का, कॉलेजेस का, Right. हॉस्पिटल का, कनेक्टिविटी का। तो स्कूल हमने डिस्कस कर लिया, कॉलेज हमने डिस्कस किया सर। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ से बेयर 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो आपको रैपिड और मेट्रो कनेक्ट कर देता है। तो रैपिड मेट्रो और जो दिल्ली में जो रैपिड दिल्ली से आ रही राइट है राइट राइट। वो 2 से 3 किलोमीटर ही है। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर हमें जी। दिल्ली के लिए जो कनेक्टिंग RRTS है, यानी कि रैपिड मेट्रो है, वो मिल जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड फोर्थ वन इज व्हाट आई कैन से एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट है, सब कुछ है यहाँ पे। जी। शोरूम्स यहाँ पे हैं गाड़ियों के, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लेजर टाइम, एंटरटेनमेंट टाइम, एवरीथिंग इज़ देयर। तो लोग यहाँ पे हैंग आउट करना पसंद करते हैं। तो मतलब सोसाइटी के आसपास अगर आपकी ये सारी चीज़ें हैं, जी जी जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जी। अम्यूजमेंट के लिए एंटरटेनमेंट जी, जी, वगैरह, तो डेफिनेटली हर किसी को ये सोसाइटी पसंद आएगी। और सर एक अच्छी बात ये भी है, मैं भी जब से लॉकडाउन के बाद यहाँ पे हूँ, मैंने ये पाया है, फूड इज़ अल्टीमेट एट दिस प्लेस। और मैं आपको भी ट्राई कराऊंगा सर आज यहाँ पे, खाना भी अच्छा मिलता है। देखिए गौरव जी ने हमसे कमिट करा है कि यहाँ का जो खाना है बहुत टेस्टी है, बहुत, और मैं थोड़ा सा फूडी भी हूँ इस मामले में, क्योंकि टेस्ट से मेरे को बड़ा लगाव रहता है। तो आज डेफिनेटली गौरव जी की ये सर्विसेज भी हम अवेल करने वाले हैं। राइट। सो गौरव जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। गौरव जी काफ़ी वर्साटाइल है अपने रियल एस्टेट को लेके, और इस प्रॉपर्टी में मतलब इनकी जो एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी कई बार इनके साथ इंटरेक्शन करा है, तो काफ़ी मतलब रुचि रखते हैं रियल एस्टेट के अंदर, और अपने क्लाइंट्स के लिए तो खासकर, क्योंकि जो भी इनके जो क्लाइंटेज इनकी जो रहती है, मैं उनसे भी कई बार इंटरेक्ट हुआ है, तो थोरोली कस्टमर्स को लेके ये पूरा कंसर्न रहते हैं, और उनकी जो डिटेलिंग्स में जो भी क्वेरीज वगैरह होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, बहुत अच्छे से ये लोग क्लियर करके आगे चलते हैं। सो जैसा हम यहाँ की प्लॉट की डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि जो सोसाइटी जो हम डेवलप कर रहे हैं, जी। क्या क्या फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ इसके अंदर हम दे रहे हैं? देखिए हरे कृष्णा धाम अपने आप में एक ब्रांड है, क्योंकि ये ना ऑलरेडी ये 8वां डेवलपमेंट है
बिल्डर की तरफ से, मिस्टर विकास जैन इज द ओनर एंड बिल्डर ओवर हियर, और उनका जो स्टैब्लिशमेंट है वो किस तरीके से मायने रखता है, कहीं ना कहीं विश्वास तो मायने रखता ही है, क्योंकि हमने सर्विसेज दी हुई है कस्टमर को। अब इसी की बात कर लेते हैं इस साइड की। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगा, हमने ये सीसी की तो रोड बनाई है सर, सीमेंटेड, सो बेसिकली सीमेंटेड रोड हो गया, रोड्स रहेंगे, सो जो कि सस्टेनेबिलिटी आई थिंक मेरे को इसकी थोड़ा ज़्यादा रहती है। एग्जैक्टली जी। फिर उसके बाद फुटपाथ्स आप देख रहे हैं, हमने ये इंटरलॉकिंग टाइल्स को यहाँ पे यूज किया है, सो ये बेसिकली वॉकिंग ट्रैक हो गया, वॉकिंग ट्रैक रहेगा। वेरी गुड। उसके बाद जस्ट आगे चलेंगे तो यहाँ पे सीसी का वॉकिंग ट्रैक आ जाता है जो गार्डन एरिया में है आपका। ओके, उसके बाद गार्डन एरिया आप देखिए, सो आई थिंक आपने पार्क वगैरह भी बहुत खूबसूरत है ये, जी, इट विल बी अ थीम पार्क। सो दैट मींस अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो आके रह सकते हैं और यहाँ पर अपना गार्डन वगैरह जो है वो अपना यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। अब इसी में ये जो तार आप लगे देख रहे हैं, यहाँ पे पोल्स आ जाएंगे जो लाइटनिंग के लिए, जो वॉकिंग एरिया रहेगा, जो पेडेस्ट्रियन एरिया रहेगा, उनको लाइट की प्रॉब्लम ना रहे तो वो वॉकिंग एरिया पे लाइट। गौरव जी, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेरे को कोई पोल वगैरह ऐसे लाइट्स वगैरह नहीं दिख रही है, कोई खंभे? ये बहुत अच्छी आपने बात की है सर जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये अंडरग्राउंड वायरिंग का कॉन्सेप्ट हमने लिया। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, वो देखिए आप, वो पोल लगे हुए हैं, थोड़ा सा उधर व्यू कीजिएगा सर जी। यहाँ पे ये अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए पूरा कंसोल यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ से वायरिंग स्टार्ट होती है हमारी, जो अंडरग्राउंड केटर करेगी। इट मींस फैमिली जो यहाँ रहेंगी उनको कहीं भी वो वायरिंग का इशू नहीं रहेगा, वो वायरिंग जो ऊपर से जाती है वो प्रॉब्लम्स रहती है। हर किसी घर के लिए एक अपना एक इलेक्ट्रिकल कंसोल हो जाएगा और वहाँ से इनको बिजली मिल जाएगी। राइट। सो बिजली का जैसे मैंने जैसे अभी जिक्र करा, तो बिजली यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है? हाँ सर, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बिजली है, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जो भी प्रोवाइड होती होगी, तो डेफिनेटली काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि सरकारी जो लाइन बिजली की आती है 6.5 रुपए यूनिट का रहता है। और ये काफी मेरे को वाइड रोड समझ आ रहा है, काफी चौड़ा रोड है। पार्किंग एरिया, पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, गाड़ी के आवागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। गाड़ियों के लिए काफी। सामने थीम पार्क हो गया सर, ये थीम पार्क हो गया। ओके, पूरा थीम पार्क में हम मतलब ऐसा कलरफुल ये थीम लेके आए हैं। कलरफुल थीम है, एंट्री करते ही कलरफुल थीम है यहाँ पे। ठीक है। और सर उसके बाद वो पानी की टंकी आप देख रहे हैं, वो केटर करती है यहाँ के लिए। अच्छा, ये पानी का जैसे आपने बताया, जो पानी की जो केटरिंग यहाँ पर हो रही है हर किसी सोसाइटी के लिए जी, सो ये ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल है। और ये जो सप्लाई है जी, क्योंकि कई सिटीज़ में और कई शहरों में मैंने देखा है, जो पानी है सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वहाँ की पानी की क्वालिटी होती है। जी जी जी। सो यहाँ पे जो पानी की क्वालिटी है वो क्या है सर? यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ग्राउंड वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रीटेड वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि मेरठ में कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्वालिटी डेफिनेटली हायर साइड में है। ग्राउंड वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं पानी का। यू विल सी इट, यहाँ पे एसटीपी इस सोसाइटी में लगा हुआ है सर, एंड इट इज वर्किंग। ये पानी जो एसटीपी का पानी तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, नहीं हमारा नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है। जो हम लोग गार्डनिंग करेंगे, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वो सारा पानी हम यूज करेंगे गार्डन्स के लिए। बाहर भी गार्डन्स है, यहाँ भी गार्डन्स है, उस पॉइंट। तो सोसाइटी के लिए आपने एक एसटीपी बनाया हुआ है, और जो वेस्टेज पानी है उसको रिसाइकिल करके आप यहाँ की गार्डनिंग के लिए और उस वाटर को यूज करने वाले। जी जी। तो जैसे कई शहरों में मैंने देखा है गंगा वाटर की सप्लाई है, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसे गंगा वाटर की सप्लाई है? नहीं सर, यहाँ नहीं है। तो मेरठ में इनफैक्ट है ही नहीं है। मेरठ में दिल्ली के लिए है, वो दिल्ली के लिए है। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में कई सारे ऐसे शहर हैं या कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गंगा वाटर की सप्लाई होती है, और काफ़ी मीठा पानी होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट गंगा की अपर कनाल से वो वाटर आ रहा है, वाटर लाइन आ रही है, और दिल्ली में सप्लाई है। इनफैक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर भी अभी वाटर की जो गंगा वाटर की सप्लाई वो हो चुकी है। और इस सोसाइटी के अंदर गौरव जी ने बताया ताकि लेकिन जो हम ग्राउंड लेवल का पानी अगर यूज़ करते हैं तो आई थिंक कुछ इश्यूज नहीं आते हैं ग्राउंड लेवल के वाटर को यूज़ करने। सर अच्छी बात तो मेरठ में यही है, जो लोग यहाँ रहते हैं और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वो इसी वजह से आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ है, अच्छी क्वालिटी के साथ है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे हार्ड वाटर नहीं है, जैसे आप नोएडा और फरीदाबाद में देखते हैं, यहाँ नहीं है। तीसरी बात, यहाँ का एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली बहुत गुड है। हाँ, लोग यहाँ ब्रीथ कर पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, यहाँ स्मॉग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही थोड़ा सा फील कर रहा हूँ, जैसे दिल्ली में हमारा जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स लेवल है काफ़ी हाई जा चुका है, और यहाँ पर अभी काफ़ी अच्छी मतलब ब्रीदिंग मैं ले पा रहा हूँ। यहाँ पे तो अगर आप मॉर्निंग टाइम में आएंगे ना सर, तो यूल फाइंड इट, लोग यहाँ टहलते हुए नजर आएंगे, आपको घूमते हुए नजर आएंगे, फ्री फीलिंग होगी, एटमॉस्फेयर अच्छा है इस वजह से। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है डेफिनेटली। तो ये सोसाइटी आपकी गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, चारों तरफ से जो कंपाउंड है इसका क्लोज कंपाउंड रहने वाला है?
24/7 सिक्योरिटी है सर। ओके, सीसीटीवी सर्विलांस यहाँ पे मौजूद है। बहुत सर अच्छा। ये बातें मैं आपको इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जो हमारे प्रमोटर है गौरव जी, तो डेफिनेटली आपको इनके अगर मुंह से सुना जाए ये सारी बातें, ये जो बताना चाह रहे हैं हमको, तो हमारे व्यूवर्स भी इस चीज़ को देखेंगे अगर उनको लगता है कि यहाँ पर मेरठ के अंदर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ के प्राइसेस अभी मैं देख रहा हूँ अदर सिटीज़ के कंपैरेटिवली तो काफ़ी कम है अभी, और ये प्राइसिंग भी मैं कई सारी सिटीज़ से कंपेयर करके देखता हूँ, तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और जैसा ये आसपास का शहर है, क्योंकि ये डेवलप्ड शहर है, जैसे मेरठ है, मेरठ अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है, तो उस मेरठ शहर के बिल्कुल मतलब साथ में क्या बिल्कुल गोद में ही अगर हम बोले, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी अगर हम बोले, क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेसवे भी नियर बाई है, यहाँ से कई सारी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब नियर बाई हैं, तो एक ऐसी सिटी है जहाँ पर हम इस सोसाइटी के बारे में आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी और बिजली के बारे में आप बताया, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो बिजली की सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर कुछ कट वगैरह भी रहता है? बिजली की सप्लाई कॉन्टिन्यूअस है सर। कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन भी है आसपास, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसा का हमारा डिस्कशन हो चुका है जी, इस वजह से यहाँ पे सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है सर। सप्लाई दूसरी बात, पहला पार्क आपने वहाँ थीम पार्क देख ही लिया है, दूसरा पार्क ये आ जाता है। इसके चारों विसिनिटी में चारों तरफ यहाँ पर मकान हम आ जाएंगे। देख सकते हैं एक और पार्क जो सोसाइटी के बिल्कुल, अंदर दिया हुआ है, और आई थिंक ये बहुत लो डेंसिटी सोसाइटी है। बिल्कुल लो डेंसिटी सोसाइटी रहेगी। एक और बात है हमारे व्यूअर्स के लिए, हरे कृष्ण धाम में स्पेशली हम लोग अलाउ नहीं करेंगे हाई राइज या लो राइज, हम लोग अलाउ करेंगे केवल कंस्ट्रक्शन विला की। यानी कि हूसोएवर जो यहाँ बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो उन्हें खुशी होगी ये बात जान के कि यहाँ पे जिनकी कोठी होगी या विला होंगे वही लोग यहाँ पे रहेंगे। फ्लैट वाला कल्चर इसमें नहीं रहेगा, इस सोसाइटी में नहीं रहेगा सर। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर हम फ्लैट्स वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे? जी जी जी, सिर्फ विला का कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पर प्रॉपर्टी ओनर्स होंगे उनको एक विला की और एक पॉश सोसाइटी की यहाँ पर फील आने वाली है, क्योंकि अगर जब मल्टी फ्लोर्स बन जाते हैं तो काफ़ी हाई डेंसिटी सोसाइटी हो जाती है, जहाँ पर पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती है, और अदर जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे पार्क की एमिनिटीज़ है और क्लब की जो एमिनिटीज़ है उसमें भी काफ़ी मतलब कंजेशन हो जाता है जी। तो ये बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई हमें। सो गौरव जी, जैसा हम आपने बताया कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या हमने फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ दी हुई है जी। तो ये भी पूछना चाहता हूँ, ये जो प्लॉट्स हैं ये हमने कहाँ से पास कराए हैं और क्या इसका रेरा है, और अगर ये सारी डेवलपमेंट कर रखी है आपने तो इसमें कौन कौन से बैंक्स इन्वॉल्व हैं फाइनेंस करने के लिए? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एमडीए अप्रूवल्स की और रेरा की। यस, वी आर इन, हम लोग एमडीए मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव प्रोजेक्ट है ये। ओके, तो ये सबसे पहले तो ये है कि मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जी जी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि ये अप्रूव प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पे लोनेबल प्रोजेक्ट है ये, तो यहाँ पे सारे बैंक्स, नेशनलाइज बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इवन HDFC इन हाउस हमारे पास है, LIC हाउसिंग इन हाउस हमारे पास है, PNB हाउसिंग इन हाउस हमारे पास है। हमारे ही ऑफिस में बैठ के लोन फैसिलिटी इन वन स्टॉप सॉल्यूशन एक कस्टमर को मिल जाता है। सो दैट मीन्स ये सबसे अच्छी बात है कि आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पर आप किसी भी लीडिंग बैंक से या फिर अगर प्राइवेट बैंक्स भी हैं, कोई NBFC कंपनीज भी हैं, तो हर कोई इस प्रॉपर्टी पे आपको लोन देने के लिए बिल्कुल रेडी है, और जिसके लिए आपको ऐसे ही कहीं भी ना जाकर सिर्फ गौरव जी के ऑफिस में बैठना है, और वहाँ पर बैंकर्स आपको वो सारी फैसिलिटेट कर देते हैं कि आपकी जो बैंक की जो फैसिलिटीज़ हैं, बैंक के लोन लेने के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन पे सारी की सारी मिल जाती है। जी बिल्कुल। एक और चीज़ है सर छोटी सी, मैं आपको थोड़ा क्योंकि साइड पे आए हुए हैं, एक बार मैं थोड़ा सा मूव कराना चाहूँगा जी। हम लोगों ने यहाँ पे विला का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है सर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जिन्होंने ये प्रॉपर्टी ली है उन्होंने विला भी बनाने यहाँ शुरू कर दिया? राइट सर, राइट सर। अब ये देखिए पार्क फेसिंग है, यहाँ पे 4 विला का कंस्ट्रक्शन। सो ये आई थिंक ये विला के लिए फाउंडेशन वर्क का काम हो रहा है, और फाउंडेशन वर्क के साथ साथ जी। देखिए एज ए बिल्डर, एज ए प्रोमोटर हम क्या कर पा रहे हैं, हमने पानी का सिस्टम प्लस इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम प्लस ड्रेनेज का सपोर्ट सिस्टम, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। सो दैट मीन्स सीवर की लाइन, वाटर की जो STP लाइन है वो, प्लस वाटर के लिए कनेक्शन, राइट, बिजली के लिए कनेक्शन, ये तो मैं बोलूँगा कि प्लॉट तो रेडी टू मूव होने वाला है। रेडी टू मूव प्लॉट। यहाँ पर अगर कोई विला बना रहे हैं तो उनको सारी फैसिलिटीज जो है वो सारी की सारी Everything is प्रोवाइडेड there. है। Support बहुत system अच्छी is बात है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि सारी फैसिलिटीज यहाँ पर दी हुई हैं। आइए सर प्लीज। मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को। सो ये जो रोड बना है, RCC जो रोड बना है, इसके नीचे देखिए कैसे बना है। सबसे पहले जो रोड़ियाँ हैं वो डालने के बाद उसमें रोलर डाला, और उसके बाद आई थिंक
ये जो सरिये हैं यानी कि इसको स्टील डालने के बाद ये पूरा का पूरा आरसीसी बना है। सो इससे क्या होता है, कभी क्रैक्स नहीं आते। पॉलिथीन भी यूज किया हुआ है, पॉलिथीन भी यूज है, तो इसके बाद इस प्रॉपर्टी इसमें जो रोड में कई बार जान पड़ जाती है, क्रैक्स नहीं आएंगे, क्रैक्स नहीं आते, मजबूती रहेगी, इंटैक्ट रहेगी सर। तो गौरव जी और कुछ ऐसी बातें जो आप हमें बताना चाह रहे हो? जी, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं सर, तो यहाँ पे करीब 4 और करीब 7 11 कंस्ट्रक्शन फाइनलाइज हो चुकी हैं बनने के लिए। दैट मींस आप कह रहे हो कि 11 ऐसे ओनर्स हैं हाँ, जो अपना विला बनाना चाह रहे हैं। जी, और ये बात मान के चलिए कि ये रेडी टू मूव इन सोसाइटी होने ही वाली है। ऑलरेडी हम एक बसावट में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी ये डेवलपमेंट आते हैं ऑटोमेटिकली ये अप्रिशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर, क्योंकि आपको जानते हैं जहाँ पे बसावट आती है वहाँ पे अप्रिशिएशन आता है सर, राइट। तो अप्रिशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे सर। सो चलिए गौरव जी, आपसे बात करके और सोसाइटी को देख के बहुत अच्छा लगा। और जैसा इसका नाम है हरे कृष्णा धाम, और मैं यही बताना चाहूँगा अपने सब दर्शकों को कि एक ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल मेरठ की, जैसे मैंने हमेशा बताया, मेरठ के बिल्कुल गोद में है, जहाँ पर एक्सप्रेसवे और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल बैंग ऑन ऑफ दिस सोसाइटी है। सो इस वीडियो में मैं इसको यहीं पर करना चाहूँगा, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करना चाहेंगे। और क्योंकि अभी अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, सो आई थिंक हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।